हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आज हम एक इंग्लिश का बहुत ही स्मॉल सा पर बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसकी इम्पोर्टेंस हर जगह रहती है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। आई एम श्योर ये क्लास में आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम्स में जब इससे जुड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व भी कर पाएंगे, राइट। सो आज का टॉपिक क्या है? जस्ट 1 सेकेंड। देयर आर वर्सेस देयर इज़। लोग हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पे हमको देयर आर लगाना है और कहाँ पे हमको देयर इज़। ठीक है, ये आम तौर पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कन्फ्यूजन देते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स में, और जब हम पैराजम्बलिंग बना रहे हैं तो कनेक्टर में ये मदद करते हैं हमारी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से हम इसको समझ लेंगे, राइट। तो मैं इस आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपना और इंट्रोडक्शन दे दूँ। गाइस, आई एम ऑल्सो अवेलेबल एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बघेल ट्यूटोरियल्स ने मिल के और अनअकैडमी मिल के CGPSC और CGPSC हो या CG व्यापम पे कोर्स लॉन्चेस किए। आप चाहे तो हम देख सकते हैं। उमेश बघेल यहाँ के डायरेक्टर हैं जो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं इस पर, राइट। एंड हियर इट्स मी कृष्णा राव। मैं अनअकैडमी पे इंग्लिश सब्जेक्ट लेता हूँ और आपको क्लास अच्छी लगती है तो जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बघेल 10 कोड यूज़ करना ना भूलिएगा। ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, राइट, इफ़ यू वांट डिस्काउंट। So don't forget to use this Bghel 10 code, right? Let's move further. So the topic is, today's topic is there are and versus there is। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हमें करना है, क्या करना नहीं चाहिए इस वाक्य में और किस लिए बने, हम इसको जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले इन इंग्लिश अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का, ठीक है, अगर वह प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल रहता है। तो आपने ये देखा होगा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा होगा। वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पे। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ इन इंग्लिश अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे क्या फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट है और जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स या अगर एस नहीं होता फ्रेंड्स में तो आर की जगह क्या होता, इज होता। ठीक है। सिमिलरली मीका एंड जुआन आर क्लासमेट। दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट की संख्या कितनी हुई, 2 ही। अगर जो कि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे आर। मीका जुआन दोनों अपने सहपाठी एक क्लास में ही पढ़ते हैं, राइट। अगर सिर्फ मीका होता और ये एंड और जुआन नहीं होता तो यहाँ पे इज होता, ये तो सब जानते हैं, राइट। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए थोड़ा लेके आया मैंने। अब हम सीधा पॉइंट की ओर जंप करेंगे। जो देयर इज से जो वाक्य शुरू होते हैं और देयर आर से जो वाक्य शुरू होते हैं, अब यहाँ इज क्यों आएगा और आर यहाँ पे क्यों आएगा, ये किस नियम पे डिपेंड करते हैं हम बताएंगे। बहुत ही आसान सा है, राइट। सेंटेंस, यहाँ से पढ़ते हैं हम, सेंटेंसेस दैट बिगिन विद द इंडेफिनाइट सब्जेक्ट देयर आर। ठीक है, इंडेफिनाइट सब्जेक्ट्स हैं देयर आर, वेरी कॉमन इन द इंग्लिश। जो पता नहीं है कि किस बारे में बात करते हैं, इंडेफिनाइट है। दे आर ऑल यूज्ड एट डिस्क्राइब ए सिचुएशन, परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, ऑफन इन्वॉल्विंग प्रीपोजिशन, प्लेस और लोकेशन। आमतौर पे ये देयर इज होती है, इसकी वजह से कोई प्लेस या लोकेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे कि देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। एक टेबल, एक किताब कहाँ पे बता रही है,
टेबल पे, उसका स्थान, जैसे बताया ना प्लेस पता चलता है, तो देयर जब होता है तो इस देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक किताब टेबल पे है। तो जब देयर होता है तो हम किसी स्थान को रिफ़र करता है, वो किसी स्थान को रिफ़र कर रहा है, टेबल को बता रहा है, वो बुक कहाँ पे, टेबल वाली स्थान, टेबल पे है, ठीक है। टेबल मतलब स्थान के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली देयर से स्टार्ट होता है तो देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। देखिए ये भी जब देयर स्टार्ट हो रहा है तो बता रहा है कि 5 किताबें कहाँ पे, टेबल पे। इन दोनों से हम क्या पता चल, लोकेशन और स्थान पता चल रहा है। लेकिन हमारा मामला ये है कि यहाँ इज़ क्यों है और यहाँ आर क्यों है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब देयर इज़ या देयर आर से कोई वाक्य शुरू होता है तो हमेशा इस कंडीशन में वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है वाक्य में। आमतौर पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन जब देयर से स्टार्ट होता है वाक्य तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या है यहाँ पे, इज़ है, और ये क्या है, अ बुक सब्जेक्ट है। और आप जैसे पता है सब्जेक्ट और वर्ब एक मिनट पढ़ा है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा। अ बुक यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो ऑफकोर्स सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और इज़ एक सिंगुलर वर्ब है, तो हम यहाँ पे ये एब्सोल्युटली सही है। सिमिलरली जैसे बताया मैं, देयर जब होता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, और उसके बाद उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और वाक्य सब्जेक्ट पे ही वर्ब डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देयर वर्ब क्या है, आर लिखा हुआ है, और 5 बुक्स मतलब कि प्लूरल, सब्जेक्ट के यहाँ पे प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उस पर डिपेंड करेगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर एब्सोल्युटली राइट है। सो देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, आई एम श्योर आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं। बट वैन देयर रिफर टू ए सीरीज ऑफ नाउन, जब देयर होता है सीरीज ऑफ नाउन्स की बारे में बात करता है जो कि कंजक्शन एंड या और से जुड़े होते हैं, तब क्या आएगा। देखिए देयर इज़ के बाद एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉरी नाउन है, और एक और यहाँ पे भी नाउन है जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये दोनों कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस केस में अब यहाँ तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, इसके बाद जब एक ही नाउन था या फिर सब्जेक्ट था तब हम इस लगा रहे थे। यहाँ पे तो 2 सब्जेक्ट हो गए। इस केस में भी जब देयर इज़ के बाद 2 अ कैट और अ डॉग लिखा हो, सिंगुलर में हो, जैसे लिखा है यहाँ पे ए सीरीज ऑफ नाउन यूजिंग अ कंजंक्शन लाइक एंड या और, इट सीम्स लाइक अ लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो इस केस में भी हमें नॉर्मली पहले जो पढ़े तो कॉन्ट्राडिक्ट जैसा लग रहा है पिछले स्लाइड में, लेकिन जब 2 चीज़ें जुड़ी हो, 2 नाउन या सब्जेक्ट जुड़े हो कंजंक्शन एंड से, तब उस केस में भी यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। और खासकर देखिए आ कैट और आ डॉग लिखा हुआ, एक कुत्ता और एक बिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, देयर इज अ फोक, अ नाइफ, अ स्पून इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने में, पता चला लोकेशन बता रहा है मेरे सामने में। क्या पे एक फोक है, एक नाइफ है, एक स्पून है, 1 2 3 चीज़ें, तब भी यहाँ पे हमें इज लगाएं ना कि आर लगाएं। द रीज़न इज जब भी देयर से स्टार्ट होंगे और नाउन यहाँ पे सिंगुलर होंगे, पहला वाला सिंगुलर होंगे, ये सब सिंगुलर है। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसको मैं और आगे स्लाइड में और एलोबरेट करके बताएंगे कि क्यों यह सिंगुलर ही यूज़ होता है। मैं और एलोबरेट करके बताता हूँ, चलिए अगले स्लाइड में। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देयर इज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट नाउन इज सीरीज इज सिंगुलर, इन द सीरीज इज सिंगुलर और नाउन काउंटेबल, यूज देयर इज। ठीक है, जैसे देखिए देयर इज लगा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ बुक, अ पेन इन माई लैग, मतलब व्हेन द फर्स्ट नाउन क्या है, इसके बाद फर्स्ट नाउन क्या है, अ बुक है। ठीक है, ये तो सेकंड नाउन है ना। जब फर्स्ट नाउन इन द सीरीज इज सिंगुलर, पहले जब सीरीज में 1-2 नाउन का सीरीज में पहला सिंगुलर है या नाउन काउंटेबल है तो यूज देयर इज।
ठीक है, तो तब हम कब इज़ लगाएंगे, देयर इज़ लगाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। देयर इज़ लगा हुआ है, पर इसके बाद क्या है, सीरीज क्या है, अ कंप्यूटर, वाइट बोर्ड्स एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या है, एक कंप्यूटर है और दूसरा क्या है, नॉन और वाइट बोर्ड्स, जो कि प्लूरल है क्योंकि ऐसा लगा हुआ है। तीसरा क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऊपर लगा हुआ प्रोजेक्टर, तीसरा ये क्लासरूम में। तो हम तब भी यहाँ देयर इज़ क्यों लगाएं, जबकि यहाँ पे 1 2 3 नाउन है और उसमें से एक प्लूरल भी है। तो याद रखिएगा नियम, द फर्स्ट नाउन इन द सीरीज इज सिंगुलर वैन, फर्स्ट नाउन, पहला नाउन क्या है, सिंगुलर है, यहाँ ए लगा हुआ है, सिंगुलर है, यूज देयर इज, हम देयर इज इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है, बात समझ में। अब देखेंगे यहाँ पे देयर इज क्यों इस्तेमाल किया, हम रीज़न पकड़ते हैं। क्रीम एंड शुगर ऑन द टेबल, देयर इज क्रीम एंड शुगर ऑन द टेबल, क्रीम और शक्कर टेबल पे है। तो क्रीम पहला है, यह शुगर दूसरा है। तो हम पढ़ते हैं नियम, व्हेन द फर्स्ट नाउन इन द सीरीज सिंगुलर, क्रीम सिंगुलर है कि प्लूरल में पता नहीं चल रहा है, ये दूसरा है, ये दोनों, लेकिन याद रखिएगा क्रीम और शुगर नॉन काउंटेबल है, और जब नॉन काउंटेबल होता है तब फिर क्या यूज़ करते हैं, देयर इज़। इसलिए यहाँ पे क्रीम एक नॉन काउंटेबल है और शुगर भी नॉन काउंटेबल, चलिए इसका तो मतलब नहीं है, लेकिन पहला वाला जो नाउन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक नाउन काउंटेबल है, इसलिए हम इज़ इस्तेमाल किए, देयर इज़। फिर भी देखिए देयर इज़ यहाँ भी लगा है, जूस मिल्क एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द फ्रिज, जूस मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक फ्रिज में है, जूस भी, मिल्क भी, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब नाउन काउंटेबल, नॉन काउंट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकती है। और जब गणना कर नहीं सकते हैं तब क्या यूज़ करते हैं, देयर इज़। वैसे हमें इन सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ पहला वाला जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे क्रीम इम्पोर्टेंट था, अ कंप्यूटर इम्पोर्टेंट था, अ बुक इम्पोर्टेंट था, पहला वाला नाउन। ठीक है, सीरीज का पहला वाला नाउन। सिमिलर देयर इज ए लॉट ऑफ डर्ट, लॉट ऑफ डर्ट एंड पेबल्स ऑन माई सन्स क्लॉथ, बहुत सारा गंदगी है और छोटे छोटे पत्थर है मेरे बेटे के कपड़ों पे। तो देयर इज़ ए डर्ट, डर्ट, देयर इज़ ए डर्ट, डर्ट मतलब गंदगी, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन रहता है जिसे गणना नहीं कर सकती तब क्या लगते हैं, देयर इज़ लगते हैं। सो हियर इज़ देयर इज़ का हमने इस्तेमाल किया हुआ। आई एम श्योर आप लोग को समझ आ रहा होगा, राइट। ये बहुत ही आसान सा है और कोई भी समझ सकता है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं लिख के, देयर इज़ कब आएगा, ये डिपेंड करता है कि इसके बाद जो सीरीज ऑफ नाउन है, बहुत सारे यहाँ पे नाउन हो सकते हैं, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, नाउन 4, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। पर यह इज़ आएगा कि आर आएगा, ये डिपेंड करेगा कि पहला नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अभी तक हम जो पहला नाउन सिंगुलर था तो इज़ लगा दिए, अगर प्लूरल आता तो हम आर लगाते, पहला नाउन। ठीक है, सीरीज ऑफ नाउन है, 1 2 3 4 है, तो पहला नाउन क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, उस पर डिपेंड कर, सिंगुलर पे इज़ लगेगा, प्लूरल पे आर लगेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे देयर आर। अभी तक हम क्या पढ़े थे, हम देयर इज, अब हम पढ़ेंगे देयर आर। दोनों के नियम सेम है, यहाँ पे नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3 आ सकते हैं, सीरीज ऑफ नाउन, और यहाँ भी वही था, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, सीरीज ऑफ नाउन। इस पहले नाउन पे डिपेंड करता था, या आर भी इस पहले नाउन पे डिपेंड करेगा। यानी यहाँ पे अगर प्लूरल है तो आर आएगा, और यहाँ पे पहला नाउन सिंगुलर है तो इज आएगा। वही नियम है यहाँ पे, देख लीजिए, व्हेन फर्स्ट नाउन इन द सीरीज इज प्लूरल यूज देयर आर। नाउन का पहला, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, इसका पहला अगर प्लूरल है, पहला नाउन, तो आर आ जाएगा। ठीक है, देयर आर फ्लावर्स एंड हर्ब्स इन द मॉम्स गार्डन। हर्ब्स मतलब औषधियाँ, फ्लावर्स पहला नाउन है, हर्ब्स दूसरा नाउन है, इन माई मॉम्स गार्डन। तो यहाँ देयर आर आएगा कि देयर इज आएगा, ये डिपेंड करता है कि पहले नाउन पे, जो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ, ये
प्लूरल है, और जैसी प्लूरल होता है हम देयर आर यूज़ करते थे, यहाँ पे आर लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। देयर आर कुकीज़ एंड सैंडविच इन माई लंच बैग। देयर आर कुकीज़ खाने के सामान है और सैंडविच है मेरे लंच बैग में। तो ये पहला नाउन है, सैंडविच दूसरा नाउन है। ये भले ही सिंगुलर है पर ये तो प्लूरल है, और यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, डिपेंड करता है यहाँ पे पहला नाउन क्या लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल लगा है तो आर लगा दिया हमने। फिर में देयर आर 3 पेन्स, देयर आर 3 पेन है यानी प्लूरल है, एस लगा हुआ है। अ पेंसिल सिंगुलर है, 2 इरेजर 2 रबर प्लूरल है, पर यहाँ पे इज आएगा कि यार डिपेंड करेगा ये जो नज़दीक में सबसे पहला जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। 3 पेन्स मतलब एक से ज़्यादा पेन है, ये प्लूरल हो जाएगा। सिमिलरली देयर आर चिप्स एंड पॉपकॉर्न एट द पार्टी, देयर आर लगा हुआ है, ये पहला नाउन है और पॉपकॉर्न दूसरा नाउन है। पार्टी में क्या चिप्स और पॉपकॉर्न है। चिप्स क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, और यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, डिपेंड करता है कि सबसे नज़दीकी वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल है तो आर लग गया। सिमिलर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिक, मेनी टाइप्स बहुत से प्रकार के, एक से ज़्यादा, आर लग गया। अब देयर आर ए लॉट ऑफ पेबल्स एंड डर्ट ऑन माई सन्स क्लॉथ, मेरे बेटे के कपड़े में बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो ये क्या है, छोटे छोटे पत्थर मतलब पेबल्स मतलब प्लूरल हो गए, और डर्ट मतलब नाउन काउंटेबल, इसका तो हमको कोई मतलब नहीं, हमें पहला नाउन पे डिपेंड करता है जो कि प्लूरल है, तो हमने आर लगा दिया। सी दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस आर वेरी इजी एंड बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत जगह यह काम आएंगे, राइट। अब मैं बताता हूँ, लास्ट स्लाइड है। देयर एंड देयर, कैन वी हैव ए देयर ट्वाइस इन अ सेंटेंस, क्या एक वाक्य में 2 देयर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देयर देखिए मैंने क्या बताया था, पहला एक होता है प्लेस बताता है, स्थान। दूसरा क्या बता सकता है, एक बताता है, एक मतलब कि एक इंडेफिनिट होता है और एक जगह बताता है। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ, देखिए। द फर्स्ट देयर इज एन इंडेफिनिट सब्जेक्ट विथ नो रियल मीनिंग, ठीक है, कुछ खास उसकी मीनिंग नहीं होती है। द सेकेंड देयर इज अ लोकेशन दैट इज यूजुअली अ बिट फर्दर अवे, खासकर कोई चीज़ दूर पे है वो बतानी होती है। देयर इज़ ए गैस स्टेशन, ठीक है, एक गैस स्टेशन है, ठीक है, एंड अ ग्रॉसरी स्टोर ओवर देयर, ठीक है, वो क्या बता रहा है, एक गैस स्टेशन है और एक ग्रॉसरी स्टोर है ओवर देयर, उस स्थान पे। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड वाला होगा वो स्थान के बारे में बात करेगा। ठीक है, ओवर देयर एक गैस स्टेशन और ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पे दुकान है। ठीक है, सिमिलरली यू मीन योर पार्किंग लॉट बिहाइंड द स्कूल, देयर इज़ ए कार एंड 3 ट्रक्स देयर, मतलब देयर इज़ ए, वहाँ पे क्या कार है, देयर एक कार है, एक कार है और वहाँ पे 3 ट्रक्स हैं देयर, वहाँ पे। ठीक है, एक इसको संबोधित करता है इंडेफिनेट कार के लिए, और ये ट्रक्स की स्थान के बारे में बात करते हैं जब 2 देयर एक वाक्य में होते हैं। ठीक है, देयर इज़ इंडेफिनेट गैस स्टेशन, किस गैस स्टेशन की बात कर रहा हो पता नहीं है, और एक ग्रॉसरी एंड ग्रॉसरी स्टोर ओवर देयर, मतलब उस स्थान पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इतना ही था। आई एम श्योर आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। सपोर्ट करें, and if you like the comment, if you like the class, please comment below and please let me know how was it। अगर आपको कोई चीज़ें जानना है, कोई और टॉपिक्स पे मैं लेके आऊँ तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट के थ्रू। एंड क्लास अच्छी लगी तो शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट, चैनल को। थैंक यू सो मच।